नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से घिरी नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है, वहीं बहुजन समाज पार्टी भी उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। इस मुद्दे पर विपक्ष एकजुट होकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है और गृह मंत्री अमित शाह से यह भी मांग की जा रही है कि वो माफी मांगे। उन्होंने जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, राज्यसभा में जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर जो उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर दिया, उसको लेकर लगातार न केवल अमित शाह बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी घिरी नजर आ रही है। और अब लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और आज देश भर में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन हो रहा है सभी जिला मुख्यालयों पर। उसके अलावा बहुजन समाज पार्टी भी उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। इसके अलावा तमाम दलित संगठनों ने भी प्रदर्शन के लिए कल उनका प्रदर्शन है। यानी कुल मिलाकर न केवल राजनीतिक दल बल्कि तमाम सामाजिक और दलित संगठन भी इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग और उनसे माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को एक तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है या इस मुद्दे पर वो कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है, विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है, उस पर भी पार्टी ही घिरी हुई नजर आ रही है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पलटवार पर, उस पर आरोप लग रहे हैं कि वो किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रही है, संविधान का अपमान कर रही है, संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। और उस पर जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान आया है राज्यसभा में, उस पर पार्टी और दूसरे राजनीतिक दलों के ऊपर हमलावर है, उसको लेकर अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी को एक ये संदेश दिया है, ये आरोप लगाया है। सुनते हैं क्या कहा है अशोक गहलोत ने। और आज देश भर में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन हो रहा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया है गृह मंत्री अमित शाह ने, उसके खिलाफ। सुनते हैं अशोक गहलोत को। ये तो पुरानी बातें, इनको इतिहास पता नहीं है। अंबेडकर साहब को किस प्रकार से पहले लॉ मिनिस्टर बने वो देश के, संविधान सभा के दो अध्यक्ष बने, इन्होंने बनाया क्या? इनको पता ही नहीं था, इनकी भागीदारी थी नहीं फ्रीडम मूवमेंट के अंदर। ये जो बातें करते हैं ये खाली कहना चाहिए कि गुमराह करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उस जमाने के अंदर जिस प्रकार अंबेडकर साहब को सम्मान दिया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया संविधान की, आज देश उनको याद इसीलिए करता है वो संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन थे। इन्होंने बनाया क्या उनको? लॉ मिनिस्टर इन्होंने बनाया क्या? तो इसलिए ये बातें गुमराह करने की बातें लोग समझते हैं बातों। सर, बीजेपी कह चुकी है कि कांग्रेस अंबेडकर के जरिए अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाना चाहती है, इसलिए इस मुद्दे को बेवजह तूल दे रही है। इनका विश्वास कभी था नहीं। इन लोगों का विश्वास तो आज़ादी के बाद में ना संविधान पे था ना अंबेडकर जी पे था। ये तो प्रूफ है सबके पास में किस प्रकार से संविधान को मानने से इनकार कर दिया आरएसएस के मुखिया ने। तो ये किस मुंह से बातें नहीं करते हैं, इसलिए कोई दम नहीं है। आज जिलों के अंदर भी बड़ा आक्रोश है लोगों के अंदर। राहुल गांधी जी पे जिस तरीके से एफआईआर करवाई गई, मार धक्का मुक्की का आरोप लगाया, तो बताइए, तो मतलब एक मजाक हो रही देश के अंदर, मजाक हो रही है। पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी जिस प्रकार से सत्य व अहिंसा पे चल के तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है कांग्रेस पार्टी, सड़कों पर उतर आया है इंडिया गठबंधन और साथ में बहुजन समाज पार्टी भी उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस पार्टी आज देश भर में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रही है और माफी मांगने की मांग कर रही है गृह मंत्री अमित शाह से और उनके इस्तीफे की मांग भी लगातार की जा रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जो टिप्पणी की गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में पिछले दिनों, उसको लेकर विपक्ष
गुस्से में है, नाराजगी है, और तमाम जो सामाजिक संगठन है और दलित संगठन है उनमें भी इसको लेकर काफी नाराजगी है और गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग हो रही है। विपक्ष का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह ने वही बातें बोली हैं जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है और जो उनके मन में चलता रहता है। इस बीच में जो जिस तरह से आरोप संविधान को कमजोर करने के लग रहे हैं और चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने के लग रहे हैं, उसको खत्म करने के लग रहे हैं, चुनाव आयोग भी घिरा नजर आ रहा है, तो चुनाव आयोग अब और भी ज्यादा घिरा हुआ नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि इंडिया गठबंधन के घटक दलों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल या उसके जो समर्थक दल हैं वो भी अब चुनाव में धांधली की शिकायत लाने लगे हैं। अब उड़ीसा में बीजू जनता दल के तक कई सांसदों ने, नेताओं ने कल चुनाव आयोग से मुलाकात की और उन्होंने वही आरोप लगाए हैं कि किस तरह से जब वहां पर उड़ीसा में लोकसभा के साथ ही जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें किस तरह से चुनावी प्रक्रिया में धांधली की गई, वोट परसेंटेज में किस तरह से बढ़ोतरी की गई, इन तमाम शिकायतों पर कल मुलाकात की चुनाव आयोग से और इसको लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बिल्कुल वही आरोप जो इंडिया गठबंधन ने लगाए हैं लोकसभा चुनाव में धांधली को लेकर हरियाणा विधानसभा चुनाव में और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में। सुनते हैं क्या कहा है बीजू जनता दल के नेताओं ने और इस मुद्दे पर वो अब हालांकि 6 महीने का समय हो गया लेकिन ये पहली बार उन्होंने मुलाकात की है चुनाव आयोग से, पर आरोप वही है जो विपक्ष के आरोप है, यानी कांग्रेस पार्टी के आरोप है, महाराष्ट्र में महायुति के आरोप है, समाजवादी पार्टी के आरोप है। ईवीएम को ही लेकर आरोप नहीं है बल्कि पूरी चुनावी प्रक्रिया में किस तरह से धांधली की गई है और अब इस धांधली को उसको रोकने के लिए, उसको छिपाने के लिए जिस तरह से कानून में बदलाव किया गया है, नियमों में बदलाव किया गया है और दस्तावेजों को दिखाने से मना करने संबंधी कानून बनाया गया है, उसको लेकर भी विपक्ष जबरदस्त हमलावर है। पहले सुनेंगे क्या कह रहे हैं बीजू जनता दल के सांसद जिन्होंने कल मुलाकात की है चुनाव आयोग से, उसके बाद फिर इस मसले पर बताते हैं कि आगे क्या हुआ और किस तरह से जो चुनाव आयोग की सहमति से, चुनाव आयोग के परामर्श से सरकार ने नियमों में बदलाव किया है, उसको लेकर विपक्ष किस तरह से अब सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। So on behalf of the Biju Janata Dal, under instructions of our former Chief Minister, the party president, Honorable Shri Naveen Patnaik, we, the 7 members of Parliament in the Rajya Sabha, and I, a former member of Parliament, we went to give a letter petition to the Election Commission of India at 3:30 today. The petition basically is on the subject of some unexplainable and unusual variances between the votes polled, votes cast and the voting pattern in the parliament elections and the assembly elections 2024. As you would realize, Orissa, besides Andhra Pradesh, was the only state where assembly elections and parliament elections were held together simultaneously. During the process of तो इस मुद्दे पर अमलेंदु जी अब भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी पार्टियां हैं, हालांकि इस बार बीजू जनता दल पहले एनडीए में जरूर थी लेकिन उसका फिर एनडीए से नाता टूट गया, लेकिन सहयोगी रही है और पहली बार इस तरह के आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग पर और बिल्कुल वही आरोप जिस तरह के आरोप लगा रहा है इंडिया गठबंधन। जी बिल्कुल समीर जी, उसी तरीके के आरोप हैं और गंभीर आरोप जो है चुनाव आयोग पर और भारतीय जनता पार्टी पर लगे हैं और ये बीजू जनता दल तो हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करते थे और विधानसभा चुनाव से पहले तो ये भी चर्चा चल रही थी कि इन दोनों का आपस में गठबंधन भी होगा उड़ीसा में, लेकिन वो आखिरी टाइम पे था, वो गठबंधन टूट गया और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजू जनता दल के जो नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी और काफी ज्यादा फिर बाद में विवाद बढ़ा और अब जो है एक तरीके से मतलब जो उनको बीजू जनता दल को भारतीय जनता पार्टी का पर्दे के पीछे से समर्थन करने का खमियाजा भुगतना पड़ा। तो अब लेकिन उनका कहना है कि ये खमियाजा हमको नहीं भुगतना पड़ा है, हमारा वोट ऐसे ही है, लेकिन हमारा वोट जो है वो छीन लिया भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग की मदद से। तो चुनाव के पास वो भी पहुंचे वही सारे सवाल लेकर और इसको लेकर समीर जी काफी ज्यादा मामला बढ़ रहा है, चूंकि जिस तरीके से सरकार ने विधि और न्याय मंत्रालय जो है उसने 1961 के जो चुनाव अधिनियम के जो धारा है 93(2)(a) उसमें जो संशोधन किए हैं उसको लेकर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से
पूरे भारत का जो चुनावी सिस्टम है उस पर कब्जा करने की और धांधलियां करने पे खुलने ना पाए धांधलियां, इसके लिए नियमों में बदले हेराफेरी की जा रही है। इसको लेकर भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी अपना एक वीडियो ट्वीट किया। समीर जी बिल्कुल, और ये मामला ये है कि हरियाणा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में धांधली की तमाम शिकायतें, उनकी शिकायत की गई चुनाव आयोग में, चुनाव आयोग ने उसको इग्नोर कर दिया, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस मामले को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि उन दस्तावेजों को दिखाया जाए जिसकी मांग की जा रही है, लेकिन इधर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश आता है और उधर सरकार यह नियम ही बदल देती है कि किसी को ऐसे दस्तावेज दिखाए जा सकते हैं पोलिंग के समय के, मतदान के समय के। इसको लेकर जबरदस्त नाराजगी है और विपक्ष ये कह रहा है कि जो उसके आरोप हैं कि तमाम धांधली की गई है और दस्तावेजों को जिनको पेश किया गया है, जिनकी मांग की जा रही है कि उनको दिखाया जाए, अगर उनको छिपाने की कोशिश की जा रही है तो इसका मतलब सरकार भी इस बात को स्वीकार कर रही है कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर उसने कैसे धांधली की है, किस तरह से पूरी चुनावी प्रक्रिया को मैनिपुलेट किया है। इसको लेकर विपक्ष हमलावर है, सुनते हैं क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल। और इस मामले को लेकर भी अब विपक्ष एक नए आंदोलन की शुरुआत कर रहा है, जहां अभी तक तो पूरी चुनावी प्रक्रिया को लेकर वैसे ही नाराजगी थी, लगातार उसके खिलाफ शिकायतें दर्ज की जा रही थी, कोर्ट में चुनौती दी जा रही थी, लेकिन जब इस नियम में बदलाव कर दिया गया विधि और न्याय मंत्रालय में कि कोई भी दस्तावेज चुनाव के समय का, सारे दस्तावेज नहीं दिखाए जा सकते हैं, इसको लेकर जबरदस्त नाराजगी है। सुनते हैं भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं। कोर्ट ने आदेश दिया कि उस पर्टिकुलर पोलिंग बूथ के जो सीसी कैमरा है, फुटेज है, उसकी जानकारी दो। कोर्ट ने आदेश दिया वहां से संबंधित जितने डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराओ। तो निर्वाचन आयोग के हाथ पांव फूल गए, अब तो कलई खुल जाएगी। भारत सरकार ने रातों रात नियम बदल दिया। 1961 का नियम है, उस समय एक नियम है, जनता चाहे जिस पोलिंग बूथ का हो या निर्वाचन आयोग की जो भी डॉक्यूमेंट हो सबको प्राप्त करने का अधिकार है। और आज भारत सरकार ने नियम बदल के कह दिया कि आपको सारी जानकारी नहीं दी जाएगी। तो ये तोते राक्षस की जान तोते में है। जहां निर्वाचन आयोग और ईवीएम की बात करो तो इनके सांसें फूल जाती है, ये अनाप शनाप बोलने लग जाते हैं। और ये आप अडानी मत बोलो, निर्वाचन आयोग मत बोलो, दो के बारे में मत बोलो आप। ये स्थिति देश की है। तो अब इस मुद्दे पर चुनावी प्रक्रिया को किस तरह से अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है चुनाव आयोग के साथ मिलकर सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये आरोप लग रहे हैं और आरोपों की पुष्टि इन तमाम दस्तावेजों से हो रही है। लेकिन उससे ज्यादा ये प्रमाण क्या हो सकता है कि सरकार उन दस्तावेजों को दिखाना ना पड़े, इसके लिए वो नियमों में, कानून में बदलाव कर रही है। जाहिर सी बात है कि आप किसी चीज को अगर छिपाना चाह रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी है, कुछ न कुछ दाल में काला है। हाँ बिल्कुल समझिए, दाल में काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है, वरना सरकार को ये नियम बदलने की आवश्यकता क्या थी। और जब कोर्ट का आदेश था, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जो है आदेश दिया चुनाव आयोग को कि भाई आप ये सारे दस्तावेज जो हैं, जो याचिका करता है महमूद प्राचा एडवोकेट, उनको आप सौंपिए, उसकी सीसीटीवी की फुटेज दीजिए, वीडियोग्राफी की दीजिए, फॉर्म 17 दीजिए, ये सारे आप दीजिए। असल में वो अगर मिल जाते तो उसके बाद फिर ये घपला जो चुनाव आयोग करता है कि रात में ही जो है 8%, 10% वोट बढ़ जाते हैं, वो सारा घपला सामने खुलकर आया था कि ये 10%, 8% वोट बढ़े कैसे हैं। और सारा खेल समीर जी मतदान होने के बाद ये 8% और 10% वोट जो बढ़ाए जाते हैं इसमें होता है, और चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके होता है। यानी वो लोग जो फर्जी वोटर डाले जाते हैं, वो फर्जी वोटरों के वोट जो हैं वो शाम 5 बजे के बाद चुनाव आयोग डलवाता है। इस तरीके के आरोप हैं। जी बिल्कुल, और अब इस तरह के आरोप बीजू जनता दल भी लगा रहा है, जिस तरह से उसकी लोकसभा में और विधानसभा में उड़ीसा
में हार हुई है और बीजू जनता दल कभी एनडीए का सहयोगी था, भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी था, और यहां तक कि जो पिछला अभी चुनाव हुआ है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, वहां भी गठबंधन की पूरी कोशिशें की गई, हालांकि गठबंधन हो नहीं पाया। उसके भी आरोप है कि किस तरह से मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी कर और उसके पहले जो चुनावी प्रक्रिया में धांधली करके चुनाव जीता गया है, उसको लेकर बीजू जनता दल ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन है पहले ही शिकायत कर चुका है, कोर्ट में भी यह मामला गया हुआ है। लेकिन अब जिस तरह से दस्तावेजों को न दिखाना पड़े उसके लिए कानून में बदलाव किया है सरकार ने, उसको लेकर अब सवाल तमाम उठ रहे हैं कि निश्चित तौर पर जो धांधली के आरोप लग रहे हैं वो पूरी तरह सही है और इसीलिए उन आरोपों से बचने के लिए वो सामने ना आ नहीं पाए, यह नियम बदला गया है कि कोई दस्तावेज नहीं दिखाया जाएगा, यानी सीसीटीवी फुटेज और तमाम चीजें जो चुनाव के समय, मतदान के समय की होती हैं वो नहीं दिखाई जाएंगी। यह नियम बदल दिया गया है। 1961 के बाद यह नियम बदला गया है, जबकि अभी तक व्यवस्था यह रही कि चुनाव से संबंधित, मतदान से संबंधित कोई भी दस्तावेज कोई भी व्यक्ति उसको देख सकता है, उसकी जानकारी ले सकता है। अब यह बदल दिया गया है नियम कि उसको नहीं दिखाया जा सकता। इसको लेकर जबरदस्त हमलावर है विपक्ष और संविधान को जो बदलने के आरोप लग रहे हैं, संविधान के साथ खिलवाड़ करने के, संविधान के साथ छेड़छाड़ के आरोप, वो तमाम आरोप, इन सारी जो घटनाएं हैं इनसे काफी वो पुष्ट होते दिखाई पड़ रहे हैं। लगातार संविधान को लेकर सरकार घिरी है और संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया गृह मंत्री अमित शाह ने, उस पर तो जबरदस्त नाराजगी है। आज कांग्रेस पार्टी का पूरे देश भर में सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन हो रहा है। इसके अलावा लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी का भी प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लखनऊ की तस्वीरें हैं, किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने। लखनऊ के हजरतगंज की ये तस्वीरें हैं जहां आप देख सकते हैं किस तरह से वहां प्रदर्शन हो रहा है और इसी तरह से देश भर में आज प्रदर्शन की तैयारी हो रही है, प्रदर्शन होने वाले हैं। तो अब पूरा संविधान को लेकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर, चुनावी प्रक्रिया को लेकर सरकार पर जबरदस्त हमला विपक्ष का जारी है और इन्हीं सारे मुद्दों को नहीं बल्कि तमाम दूसरे मुद्दे हैं जिन पर संसद का शीत सत्र पूरा जो है वो खराब हो गया, उसमें कामकाज नहीं हो पाया। अडानी के मुद्दे पर, मणिपुर के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, ये सारे मुद्दे हैं जिन पर सरकार चर्चा नहीं चाहती है और जब उनसे दस्तावेज मांगे जाते हैं तो नियम और कानून बदल दिए जाते हैं। इससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, खत्म हो रहा है, यह विपक्ष का आरोप है। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये विपक्ष का आरोप है और विपक्ष के आरोप यही है कि जिस तरीके से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है और लोकतंत्र को तानाशाही में बदला जा रहा है और चुनाव आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी का गुलाम हो गया है, ये कहना है। कल संजय राउत की हम लोगों ने बाइट सुनवाई भी थी कि संजय राउत कह रहे हैं कि जो नियम बदले गए उस पर संजय राउत का कहना था कि चुनाव आयोग घबरा गया और जाके मोदी शाह के चरणों में बैठ गया, ये कहना था संजय राउत का। और उसके बाद फिर सरकार ने वो नियम बदल दिए कि अब आप जो है कुछ दस्तावेज नहीं मांग सकते और वो कह रहे हैं कि दस्तावेज क्यों नहीं मांगे, धांधलियां क्यों हो रही हैं। यानी चुनाव पारदर्शी, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो, इसके लिए चुनाव आयोग है, वो ये चुनाव क्यों स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नहीं करा रहा है। तो ये सवाल उठ रहे हैं समीर जी। जी बिल्कुल, और इसकी क्रोनोलॉजी देखी जाए जिसकी विपक्ष चर्चा कर रहा है कि पहले नियम बदला गया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का नियम बदला गया जिसमें पूरी तरह से सरकार जिनको चाहेगी उसी की नियुक्ति होगी और उसके बाद चुनाव आयोग की मदद से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनावी प्रक्रिया को किया गया और उसके परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और अब जब दस्तावेज मांगे जा रहे हैं चुनाव में धांधली के, चूंकि तमाम जगहों पर मतदाताओं का कहना है कि उन्होंने जिसको मतदान दिया, मतदान जिसके पक्ष में किया उसे वोट नहीं मिले, लेकिन जिसको नहीं किया गया उसको वोट मिले हैं। तो दस्तावेज जब मांगे जा रहे हैं तो नियम में बदलाव कर दिया गया है कि आप दस्तावेज नहीं देख सकते। आखिर क्यों नहीं देख सकते, यही सवाल उठा रहा है विपक्ष। लोकतंत्र में आरटीआई कानून इसीलिए भारत में लाया गया, यानी जो सूचना का अधिकार, कि आप सरकार से किसी भी विभाग से संबंधित कोई भी सूचना ले सकते हैं, क्योंकि सरकार टैक्स पेयर्स के पैसे से काम करती है, उसका पैसा खर्च होता है, उसको यह जानने का अधिकार है कि सरकार क्या काम कर रही है, क्या सही और क्या गलत कर रही है। लेकिन उस कानून को, जो आरटीआई एक्ट है, उसको तो कमजोर किया ही गया, आरोप लग रहे हैं। लेकिन इस तरह से नियमों में बदलाव की चुनावी प्रक्रिया से संबंधित जानकारी नहीं दी जा सकती, जो कि पिछले 60-70 सालों से लगातार दी जा रही है,
उसके लिए नियम बदल दिया गया है। अब ये मुद्दा सरकार के लिए, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किलों भरा साबित होने जा रहा है। हाँ बिल्कुल समझिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल भरा साबित हो रहा है। इसका पूरे देश भर में जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने मिलकर जिस तरीके से नियमों में बदलाव किया है, वो साफ तौर पर यही बताता है कि किसी भी तरीके से धांधलियों को छुपाने की कोशिश की जा रही है, धांधलियां सामने ना आने पाए चुनाव आयोग की। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो बनी है, चाहे वो महाराष्ट्र में बनी हो, चाहे वो हरियाणा में बनी हो, और चाहे केंद्र में बनी हो, उनकी धांधलियां सामने ना आने पाए, इसलिए नियमों में बदलाव किया जा रहा है। विपक्ष का यह आरोप है। जी, विपक्ष का ये आरोप है, नियमों में बदलाव किया गया है और इसको लेकर जबरदस्त तरीके से सरकार घिरी हुई नजर आ रही है। विपक्ष हमलावर है और वहीं जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के अपमान का मुद्दा उठा रहा है विपक्ष, और उस पर विपक्ष ही नहीं, राजनीतिक दल ही नहीं, बल्कि तमाम दलित संगठन, तमाम दूसरे सामाजिक संगठन जिस तरह से उसको उठा रहे हैं। देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन है, बहुजन समाज पार्टी प्रदर्शन कर रही है, इसके अलावा कल तमाम दलित संगठनों का प्रदर्शन है। तो अब सरकार को इस मुद्दे पर जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है। पर एक बार पहले सुनेंगे क्या कहा था गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में, जिसको लेकर इतना विवाद हो रहा है, हंगामा हो रहा है। और सबसे ज्यादा जो विपक्ष के तमाम नेता हैं, चाहे वो गौरव गोगोई हो, संजय राउत हो, उनका यह कहना है कि अमित शाह ने न सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के बारे में अपमानजनक बातें कही, बल्कि उनका बात करने का, बोलने का तरीका भी ऐसा था जैसे वो जानबूझकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर का अपमान कर रहे हो। सुनते हैं एक बार क्या कहा था अमित शाह ने राज्यसभा में। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है आंबेडकर 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 आंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना, सुनिए तो। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है आंबेडकर 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 आंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना, सुनिए तो। तो ये बयान है गृह मंत्री अमित शाह का। राज्यसभा में उन्होंने ये बात कही। इसके लिए कहा जा रहा है, पहले हालांकि बाद में उस चीज को हमलावर हुए, उस पर पलटवार करने की कोशिश की कांग्रेस पार्टी पर, लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष हमलावर है और अमित शाह घिरे नजर आ रहे हैं, क्योंकि साफ साफ सुनाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है कि वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के बारे में क्या कह रहे हैं और किस अंदाज से बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, और वो उसके बाद जब उनको टोका जा रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे टोक रहे हैं, तो वो उसको मल्लिकार्जुन खड़गे से ही कहते हैं कि रुकिए सुनिए। मतलब आगे भी वो कुछ अपमान करने वाले थे, लेकिन वो शोर शराबे में बात रुक गई ऐसा लगता है। यानी वो आगे और कुछ अपमान करते और इतने पर ही नहीं रुकते। ये साफ समझ में आ रहा है समीर जी। जी बिल्कुल, ये साफ समझ में आ रहा है और इसी को लेकर तमाम विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाए और गौरव गोगोई ने कहा कि माफी मांगने की बात नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, इस्तीफा देने को तैयार है लेकिन माफी नहीं मांग रहे हैं। इसका मतलब ये जानबूझकर अपमान किया गया है और यही सोच रखती है भारतीय जनता पार्टी, जिस सोच को उजागर किया है गृह मंत्री अमित शाह ने अपने इस बयान में। तो आप ये देख सकते हैं लखनऊ की तस्वीरें, किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ। देश भर में आज कांग्रेस पार्टी जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन कर रही है और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग हो रही है, उनसे माफी मांगने की मांग हो रही है। ये लखनऊ की तस्वीरें हैं, लखनऊ के हजरतगंज में। वहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के अपमान के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें देख सकते हैं, और ये बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी देश भर के जिला मुख्यालयों में आज प्रदर्शन कर रही है। निकलना
तो ये बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन लखनऊ के हजरतगंज में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन ये हो रहा है। और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी भी देश भर के जिला मुख्यालयों में आज प्रदर्शन कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग हो रही है और उनसे माफी मांगने की मांग हो रही है। सीपीआई के नेता डी राजा ने भी इस मामले में सरकार को घेरा है, गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे और उनसे माफी मांगने की बात की है। उनका यह कहना है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो अपमानजनक बातें कही है गृह मंत्री अमित शाह ने, वो उनसे माफी मांगे। सुनते हैं एक बार क्या कहा है डी राजा ने, सीपीआई के नेता। Conditional apology for insulting leaders, including Mr. Ravi Shankar Prasad, should have some minimum honesty when they make such statements. Now, forget what Congress has done or has been doing. What about Mr. Amit Shah? Why Mr. Ravi Shankar Prasad doesn't want to comment on Amit Shah? He is Home Minister Amit Shah. He has taken oath in the name of Constitution. Dr. Ambedkar was the prime architect of the Indian Constitution. Amit Shah made such an atrocious statement. It is an insult to Dr. Ambedkar, insult to very Constitution, and insult to the marginalized sections of और तो संविधान निर्माता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दलितों के मसीहा हैं, बड़ा योगदान उनका रहा है देश की आजादी में, संविधान बनाने में उनका अपमान किया जा रहा है। और अमलेंदु जी यही आरोप तो विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए सरकार पर लगातार लगा रहा है कि वो संविधान को बदलना चाहती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को लेकर उसकी आस्था नहीं है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति भी उसकी आस्था नहीं है, जिसका एक तरह से वो दिखाई पड़ गया, वो उजागर हो गया गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान में। बिल्कुल समझिए, गृह मंत्री अमित शाह के बयान से उजागर हो गया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का अपमान उसकी नीतियों में, उसके सिद्धांतों में है और किस तरीके से वो एक तरीके से कहा जाए वो अमित शाह के साथ खड़ी हुई है। डी राजा यही सवाल उठा रहे थे कि रविशंकर प्रसाद जो हैं वो अमित शाह पर टिप्पणी क्यों नहीं करना चाहते। अमित शाह ने जो है इतना घिनौना बयान दिया कि वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान और हाशिए पर पड़े तबके का अपमान है। इसी कारण है वो कह रहे हैं कि वाम दल जो है एकजुट होकर और इंडिया गठबंधन एकजुट होकर डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने वाले अमित शाह के राज्यसभा में दिए गए बयान की निंदा कर रहे हैं और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं अमित शाह के। वो उन्होंने कहा कि अगर रविशंकर प्रसाद में ईमानदारी और संविधान के प्रति प्रतिबद्धता है तो उन्हें मंत्री के पद से इस्तीफे की मांग करनी चाहिए अमित शाह से, यानी अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों में जरा भी नैतिकता है और जरा भी संविधान के प्रति प्रतिबद्धता है तो उनको अमित शाह से इस्तीफे की मांग करनी चाहिए। ये डी राजा का कहना है, जो सीपीआई के महासचिव हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव हैं। जी बिल्कुल, लेकिन इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घिरे नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह इस बयान पर घिरे नजर आए, उन्होंने कई ट्वीट किए जिसमें उन्होंने एक तरह से गृह मंत्री अमित शाह का बचाव किया। उसको लेकर प्रधानमंत्री भी घिरे हुए हैं, हालांकि उसके बाद ही वो विदेश चले गए, लेकिन इस मुद्दे पर उनसे मांग हो रही है कि गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा दें और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो संविधान को बदलने, संविधान को तोड़ने मरोड़ने और संविधान को खत्म करने के जो आरोप लगते हैं, उन आरोपों की पुष्टि हो रही है गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान से, ऐसा विपक्ष का कहना है। तो इस मुद्दे पर लगातार हम भारतीय जनता पार्टी पर हमला जारी है और देश भर में अब जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं और कई दिनों से उसके बाद से अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन आज से ये सामूहिक प्रदर्शन शुरू हुए हैं। कांग्रेस पार्टी देश भर के जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन कर रही है, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है और कल यानी 25 दिसंबर को तमाम दलित संगठनों ने भी इस मामले में देश भर में प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। तो चारों तरफ से घिरे नजर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह और यह ऐसा मौका है जिस पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष के निशाने पर हैं और तमाम दूसरे गैर राजनीतिक संगठनों के भी निशाने पर। हाँ बिल्कुल समीर जी, और प्रधानमंत्री के ऊपर जबरदस्त दबाव पड़ रहा है कि वो अमित शाह को बर्खास्त करें। डी राजा ने भी यही मांग की कि अमित शाह इस्तीफा नहीं देते हैं तो प्रधानमंत्री उनको बर्खास्त करें और अगर नहीं करते तो यही समझा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की यही ऑफिशियल नीति है और भारतीय जनता पार्टी का यही असली चरित्र चेहरा है और डॉक्टर अंबेडकर को लेकर भारतीय जनता पार्टी की यही विचार है, यही समझा जाएगा। अब ये नरेंद्र मोदी को तय करना है कि वो अमित शाह को अपने मंत्रिमंडल से हटाते हैं कि नहीं हटाते हैं, क्योंकि अमित शाह
शाह तो इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं, ये साफ समझ में आ रहा है समीर जी। कितना भी दबाव बढ़ जाए, अमित शाह इस्तीफा देने वाले नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो उनके साथ मजबूती से खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और वो प्रधानमंत्री मोदी उनको बर्खास्त करेंगे नहीं? हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको बर्खास्त करेंगे नहीं, चूंकि अगर उनको बर्खास्त करते हैं, उनको हटाते हैं, तो फिर चर्चा ये है सत्ता के गलियारों में कि अमित शाह फिर नरेंद्र मोदी के बहुत सारे राज खोल देंगे। तो अभी हो सकता है कि जो चर्चा चल रही है कि ये भाषण जो पढ़ा गया है, अमित शाह ने जो भाषण पढ़ा, ये असल में नरेंद्र मोदी के लिए लिखा गया भाषण था, उसको उन्होंने पढ़ा। इसका मतलब नरेंद्र मोदी के भाषण में भी यही बात होनी थी, और अगर अमित शाह ने ये बात बोल दी तो नरेंद्र मोदी को लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर इस्तीफा नरेंद्र मोदी को देना पड़ जाएगा। ये जो है सत्ता के गलियारों में चर्चा चल रही है। और इसको लेकर अमलेंदु जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियां भी उसके साथ नहीं है, ना तो संसद में जब बीजेपी ने प्रदर्शन किया तब दिखाई पड़ी, और ना ही उसके बाद से किसी का बयान आ रहा है, बल्कि विरोध में ही बयान आ रहा है। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल ने, आरएलडी ने, जयंत चौधरी की पार्टी ने, उनके एक प्रवक्ता ने इस मामले में अमित शाह के इस्तीफे की मांग की और यह कहा कि उनके इस्तीफे की मांग सही हो रही है, उनको माफी मांगनी चाहिए। आरएलडी ने अपने सारे प्रवक्ताओं को ही बदल दिया। तो कुछ आरएलडी जैसी पार्टियां तो जरूर खड़ी नजर आ रही हैं, लेकिन जेडीयू हो या फिर तेलुगु देशम पार्टी हो और यहां तक कि एकनाथ शिंदे की पार्टी, ये पार्टियां अमित शाह के इस बयान से दूरी बनाए हुए साफ तौर पर दिखाई पड़ रही हैं। जी जी बिल्कुल, अमित शाह के बयान से दूरी बनाए साफ दिखाई पड़ रही है और अमित शाह के बचाव में नहीं आ रही है। मतलब ये नहीं कह रही है कि अमित शाह ने जो बयान दिया वो सही बयान दिया। जनता दल यू के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है नीरज कुमार, उनका एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो है वो इस मामले में बातें नहीं कर सकती और केवल समाजवादी जो है वो उनके साथ थे, बाबा साहब के। यानी उन्होंने भी बचाव नहीं किया अमित शाह का, और भारतीय जनता पार्टी का बचाव नहीं किया उन्होंने भी। तो आप समझ सकते हैं कि अमित शाह के समर्थन में उनके सहयोगी दल भी नहीं आ रहे हैं। और एकनाथ शिंदे तो जिस तरीके से समीर जी पहुंच गए दीक्षा भूमि, और वहां जाकर उन्होंने जो कहा कि बाबा साहब से बहुत प्रेरणा मिलती है, वो सीधे सीधे संदेश जो था वो अमित शाह को संदेश दिया एकनाथ शिंदे ने कि बाबा साहब के मसले पर अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, वरना एकनाथ शिंदे भी जो है वो विपक्ष के साथ जा सकते हैं इस मसले पर। जी बिल्कुल, इस मसले पर ये उनके विपक्ष के साथ जा सकते हैं। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई नजर आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी के भीतर से भी विरोध के स्वर दिखाई पड़ रहे हैं। अमलेंदु जी, एक भी दलित सांसद या दलित नेता का बयान गृह मंत्री अमित शाह के पक्ष में आया हुआ नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के भी जो सहयोगी पार्टियां हैं वो तो अलग थलग दिखाई ही पड़ रही हैं, और पार्टी के भीतर भी इस मामले को लेकर जबरदस्त आक्रोश है। जी हाँ, बिल्कुल जबरदस्त आक्रोश है। बीजेपी सांसद भी जो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं किसी भी तरीके से अमित शाह के समर्थन में, ये साफ समझ में आ रहा है समीर जी। और पूरे देश भर में जो है वो आंदोलन आज हो रहा है अमित शाह के खिलाफ जो, और कांग्रेस का प्रदर्शन पूरे देश भर में हो रहा है। जयपुर के विजुअल्स हम लोगों के पास आए, उसको थोड़ी देर में दिखवाएंगे हम लोग। और उत्तर प्रदेश में ये सब आंदोलन हो रहा है। ये जीपीओ की हम लोग दिखा रहे हैं, वहाँ जो जीपीओ पे डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा है, वहाँ ये अम्बेडकरवादी लोग जो है इकट्ठा हुए हैं और वो सब मांग कर रहे हैं अमित शाह के इस्तीफे की। यानी अब पूरे देश भर में आंदोलन बढ़ रहा है, अमित शाह के इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ रहा है, और जनता का गुस्सा जो अमित शाह के खिलाफ सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल, अगर कुछ ये कह रहे हैं इनको हम सुनते हैं ये क्या हो रहा है। तो देश भर में प्रदर्शन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरों के साथ, संविधान की तस्वीरों के साथ ये प्रदर्शन जारी है। देश के सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, और इसको लेकर जबरदस्त नाराजगी है। गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग हो रही है और उनसे माफी मांगने की मांग हो रही है। जिस बाबा ने संविधान निर्माता बाबा साहब का अपमान किया और वो आज भी गद्दी पे बैठा हुआ, मोदी जी को चाहिए कि उसको इस्तीफा देकर के किनारे करना चाहिए। बाबा साहब का अपमान हम बहुजन समाज के लोग कभी नहीं सहेंगे। के बदले हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो बाबा साहब का उन्होंने अपमान किया है, आज परम माध्यम बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। तो ये लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन हो रहा है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी देश भर के जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग हो रही है, उनसे माफी मांगने की मांग हो रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ उन्होंने जो अपमानजनक बातें कही हैं, क्या बात कही है, एक बार हम आपको उसको सुनवाते हैं। और चूंकि जैसा अमलेंदु जी अभी बता रहे थे कि उन्होंने ये एक लिखित भाषण था जिसका ये हिस्सा था जिसमें उन्होंने ये बात कही है, और ये
भाषण पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पढ़ना था। यानी इस मामले को, जिस पर पहले तो शुरू में अमित शाह ने भी और उनकी पार्टी ने भी कहा कि उनके भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, लेकिन उसका जो टेक्स्ट लिखा हुआ वर्जन भी जब सामने आया तब फिर भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे से पीछे हट गई और फिर उसने कांग्रेस पार्टी पर पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन वो दांव भी उल्टा पड़ गया। तो सुन लेते हैं एक बार क्या कहा था अमित शाह ने और जिसको लेकर इतनी जबरदस्त नाराजगी दिखाई पड़ रही है। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना सुनिए। तो ये इस मुद्दे पर किस तरह से यही बोला अमित शाह ने जिसको लेकर नाराजगी है और विपक्ष का कहना है कि न सिर्फ उन्होंने अपमानजनक बातें कही बल्कि अपमानजनक तरीके से बातें कही हैं। ये जो आपको तस्वीरें दिख रही हैं असम की दिख रही हैं, वहां कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन की तस्वीरें दिख रही हैं और इसी तरह के प्रदर्शन देश भर में आज हो रहे हैं। गौरव गोगोई भी दिख रहे हैं इस प्रदर्शन में असम में। अमलेंदु जी हाँ बिल्कुल, गौरव गोगोई भी दिख रहे हैं और पूरे देश भर में हो रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश में भी हो रहे हैं, जयपुर में भी प्रदर्शन हो रहा है, राजस्थान में पूरे प्रांत में प्रदर्शन हो रहा है, जगह जगह जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। ये हम लोग देख रहे हैं, शायद ये केरल की फुटेज है, यहाँ केरल की कोची तस्वीरें वहां से ये आ रही हैं। तो पूरे देश भर में जो है वो प्रदर्शन हो रहे हैं। अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है और बाबा साहब का अपमान जिस तरीके से अमित शाह ने किया, इसको लेकर पूरे देश भर में जो बहुत ज्यादा गुस्सा है और पूरे देश में अमित शाह के खिलाफ हल्ला बोल चल रहा है। पूरे देश भर में अमित शाह के खिलाफ आंदोलन हो रहा है और आज कांग्रेस का देशव्यापी है और बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन है। समीर जी, तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और देश भर में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के खिलाफ। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये असम की है, गुवाहाटी की, वहां की तस्वीरें हैं। गौरव गोगोई जो कांग्रेस पार्टी के सांसद है वो दिख रहे हैं। इसके अलावा कोच्चि से तस्वीरें आ रही हैं, तमाम जयपुर से, मध्य प्रदेश से, बहुत तमाम जगहों से, ये केरल की तस्वीरें हैं, लखनऊ की है। तो देशव्यापी आंदोलन प्रदर्शन कांग्रेस का आज हो रहा है इस मुद्दे पर और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के मामले में गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने की मांग की जा रही है और उनको बर्खास्त करने, उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। तो बुरी तरीके से घिरे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी। एक बार देखते हैं इन तस्वीरों को, जो असम की तस्वीरें हैं, वहां पर किस तरह से नारेबाजी हो रही है और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कितना गुस्सा है लोगों में, वो साफ दिखाई पड़ रहा है। और रुख करते हैं जयपुर का, राजस्थान का। वहां भी जबरदस्त प्रदर्शन, आक्रोश जारी है। इस समय देखते हैं क्या चल रहा है। देश भर में कांग्रेस पार्टी आज प्रदर्शन कर रही है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के खिलाफ। गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग हो रही है, उनसे माफी मांगने की मांग हो रही है। यह है तस्वीरें जयपुर की। तो ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन की। देश भर में आज सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन हो रहा है गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान के खिलाफ जिसमें उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था। सुनते हैं रंजीता रंजन, कांग्रेस पार्टी की सांसद हैं, क्या कह रही हैं। आज हर जिले में मार्च है और फिर 26-27 को हम लोग स्वामी शताब्दी कांग्रेस की मना रहे हैं बेलगाम में, तो वहाँ तय होगा आगे की रणनीति। मैम, रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के बी आर अम्बेडकर और उनकी विरासत के अपमान और अपमान के लिए बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। देखिए, उनका काम है मुद्दे को डाइवर्ट करते रहना और पलटवार करना।
अब वो 11 साल से यही कर रहे हैं, ना युवाओं के साथ है ना महंगाई के साथ है। आपने देखा होगा कि अभी राजस्थान में शायद जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने पॉपकॉर्न के बारे में जो बोला, कभी आपने सुना है क्या? हम लोग सब मकई की खेती भी हमारे बिहार में भी होती है, यहाँ भी होती होगी। तो आपने 5% जीएसटी, 12% जीएसटी और 18% जीएसटी पॉपकॉर्न में लगाई हुई है। तो शर्म आनी चाहिए। ये मकई है जो गांव में लोग ऐसे फ्री दे देते हैं। और अभी राहुल जी भी गए, प्याज का दाम क्या है, आलू का दाम क्या है। पहले जो महीने के 2000 की सब्जी आती थी, अब एक हफ्ता भी नहीं चलती है। तो ये मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं। लगातार भाजपा इस तरह के आरोप लगा रही है। गिरिराज सिंह भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी, उनके दादा और परदादा सबको माफी मांगनी चाहिए अम्बेडकर जी से, उन्होंने अम्बेडकर का अपमान किया है। उनको माफी मांगनी चाहिए। 2014 में भाजपा कह के आई, और मुझे तो लगता है तब तो मोदी साहब प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। वो 100 दिन में काला धन लाने वाले थे, भ्रष्टाचार नहीं देते हैं। और एटलीस्ट भाजपा ये नहीं मानती है कि बाबा साहब का अपमान हुआ है, तब तो ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू चलेगा। आज हर जिले में मार्च है और फिर 26-27 को हम लोग स्वामी शताब्दी कांग्रेस की मना रहे हैं बेलगाम में। तो वहां तय होगा आगे की रणनीति। मैम, रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के बी आर अम्बेडकर और तो ये रंजीता रंजन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है, वहां भी प्रदर्शन चल रहा है। ये वहीं की तस्वीरें हैं और ये कह रही हैं कि ये लगातार चलेगा, तब तक चलेगा जब तक कि गृह मंत्री अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं, उनका इस्तीफा नहीं हो जाता है। 26-27 को कांग्रेस के बेलगांव में जो बैठक होगी, वहां भी इस पर प्रदर्शन होना है, रणनीति तय होनी है। चुनावी प्रक्रिया के खिलाफ आंदोलन को एक वहां मूर्त रूप देना है। इसके अलावा 25 दिसंबर को तमाम दलित संगठनों ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया हुआ है। तो एक तरीके से ये पूरा देशव्यापी आंदोलन बनता जा रहा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के खिलाफ। अमलेंदु जी। हाँ, बिल्कुल समी जी, पूरे देश भर में जो है ये बवाल हो रहा है और अमित शाह के इस्तीफे की मांग हो रही है। पूरे देश भर में जो है अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं और देश भर में जो है अम्बेडकरवादी लोग जो है और संविधान को चाहने वाले लोग वो अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ अमित शाह के बयान पर टिकी हुई है और अमित शाह ने जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, उसको समर्थन जो भारतीय जनता पार्टी लगातार दे रही है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने यह नहीं कहा है कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए या अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। हम लोगों ने डी राजा की बात सुनवाई थी, वो भी यही बात कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अमित शाह से इस्तीफे की मांग क्यों नहीं करती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अमित शाह इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो उनको बर्खास्त क्यों नहीं कर देते। अब ये सवाल नरेंद्र मोदी से उठना शुरू हो गए, नरेंद्र मोदी पर ही सवाल अब उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, और लगातार जो भारतीय विपक्ष के नेता है, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी ये कह चुके हैं कि अगर गलती हो गई है तो उस पर माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि उसको गलती भारतीय जनता पार्टी मान ही नहीं रही है और वो लगातार इस मामले पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये दांव उल्टा पड़ता जा रहा है क्योंकि ये आंदोलन गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ ये जो इस्तीफे की मांग हो रही है, माफी की मांग हो रही है, केवल राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि तमाम दलित संगठन और दूसरे गैर राजनीतिक संगठन भी कर रहे हैं। 25 दिसंबर को यानी कल उनके भी आंदोलन है, देश भर में प्रदर्शन है, राजनीतिक दलों के प्रदर्शन लगातार जारी हैं। आज देश भर के जिला मुख्यालयों में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन हो रहा है। केरल से लेकर और जयपुर से लेकर लखनऊ और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम जगहों से ये तस्वीरें आ रही हैं जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से धरना प्रदर्शन हो रहा है, नारेबाजी हो रही है और गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग हो रही है। तो इस मुद्दे पर बुरी तरीके से घिरे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन उनको बचाने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी भी घिरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल भी इस मुद्दे पर उसके साथ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं और यहां तक कि जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी बहुत से ऐसे सांसद हैं, हालांकि वो खुलकर सामने तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि उनकी भी नाराजगी इसमें देखने को मिल रही है। और जो संसद परिसर में प्रदर्शन किया भारतीय जनता पार्टी में, उसमें तमाम सांसद मौजूद नहीं थे। जी, बहुत से सांसद उसमें मौजूद नहीं थे और वन नेशन वन इलेक्शन पर जो वोटिंग हुई उसमें 20 सांसद गायब थे भारतीय जनता पार्टी के और उस वोटिंग में बहुमत का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी, 272 पार नहीं कर पाई, 269 पर ही टिक गई। तो इसका मतलब समझिए कि बीजेपी के अंदर भी जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर बहुत कुछ चल रहा है जो सतह पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन सतह के नीचे जो है काफी कुछ चल रहा है। तो इस मसले पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से घिरी हुई नजर आती है। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे का बर्ताव सामने आ रहा है, जिस तरीके से नीतीश कुमार का बर्ताव सामने आ रहा है, उससे हिसाब रखता है कि
बाबा साहब अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर मोदी जी की सरकार जा भी सकती है अगर अमित शाह को बर्खास्त नहीं किया गया। जी बिल्कुल, और इसे लेकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का आज देशव्यापी प्रदर्शन हो रहा है, जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। दिल्ली मुख्यालय में, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में भी इस समय कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सीधे ले चलते हैं आपको वहां पर। पवन खेड़ा, जयराम रमेश, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता क्या कह रहे हैं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के आंबेडकर के मामले में कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है, क्या मांग है? एक बार रुक करते हैं सीधे कांग्रेस मुख्यालय का, जहां इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। CWC resolution which Congress passed historically determined the direction of the country. Where will the country go? Likewise, this particular event in Belgavi will also determine the history of the journey of this country. तो इसी पे आप आधार केंद्रित रखिए अपने सवालों को। This is going to be one of the landmark program of Indian National Congress to commemorating the 100 years anniversary of our great Mahatma Gandhi ji's presidentship as a president of Indian National Congress. Thank you. मैं अब जयराम रमेश जी से आग्रह करूंगा, हिंदी में आप, हिंदी में तो आप बोल लीजिए। नमस्कार साथियों, 26 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी, एक्सटेंडेड कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक विशेष बैठक हो रही है उसी जगह जहां ठीक 100 साल पहले महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सिर्फ 1 साल के लिए महात्मा गांधी जी औपचारिक तौर से अध्यक्ष थे, पर जैसा कि सब लोग जानते हैं कांग्रेस में सर्वोपरि नेता महात्मा गांधी जी थे। उसी जगह जहां वो कांग्रेस अध्यक्ष बने, वहीं 26 दिसंबर को एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है। करीब 200 कांग्रेस नेता उसमें शामिल होंगे। इस बैठक का नाम नव सत्याग्रह बैठक रखा गया है, क्योंकि 100 साल पहले बेलगावी से ही सत्याग्रह का ऐलान महात्मा गांधी जी ने दिया था और ठीक 100 साल बाद उसी जगह से नव सत्याग्रह का संकल्प लेकर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। 27 तारीख को बेलगावी में ही विशाल पब्लिक रैली होगा। सभी सांसद वहां मौजूद होंगे, कांग्रेस सांसद, और देश भर के कांग्रेस नेता कार्यकर्ता वहां लाखों के तादाद में मौजूद होंगे। उस रैली का नाम जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली है। और 26 तारीख को 2 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे जो देश के सामने कांग्रेस पार्टी का क्या कार्यक्रम होगा अगले 1 साल के लिए, वो हम देश के सामने रखेंगे। ये 26 जनवरी शाम को 2:30 बजे 26 को बैठक शुरू होगी और करीब 6, साढ़े 6 बजे ये 2 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले 7 दिन से कांग्रेस पार्टी अंबेडकर सम्मान सप्ताह मना रही है। 100 से भी ऊपर 100 जगहों में, 100 शहरों में, लोकसभा क्षेत्र में 100 से भी ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं। जो अपमान किया गया था बाबा साहब अंबेडकर का गृह मंत्री द्वारा 17 दिसंबर को, उसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं। और आज सारे जिले में
बैठक हो रही है, मोर्चा निकाले जा रहे हैं और एक दस्तावेज तैयार किया जा रहा है राष्ट्रपति को सौंपने के लिए कि किस तरह बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया गया है, और एक ही इसका हल है इस स्थिति का जो हम मांग कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने मांग की थी राज्यसभा के अंदर, फौरन गृह मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, इस्तीफा ले लेना चाहिए और गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। तो हमारे लिए ये एक ऐतिहासिक बैठक है। 2 साल पहले तो अब इस मुद्दे पर जब देश भर में आज प्रदर्शन हो रहे हैं, देश भर में जिला मुख्यालयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, यानी कुल मिलाकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस अपमान को लेकर सड़कों पर उतर आई है कांग्रेस पार्टी और तमाम दूसरे गैर राजनीतिक संगठन। बहुत सारे दलित संगठन भी इस मुद्दे पर सड़कों पर उतरने का आह्वान कर चुके हैं और लगातार प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस पार्टी अब इसको लेकर साफ दिखाई पड़ रहा है कि 26-27 दिसंबर को जो बेलगावी में अधिवेशन होने जा रहा है कांग्रेस पार्टी का, उसमें भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस अपमान का मुद्दा जो गृह मंत्री अमित शाह ने किया है उस पर उसमें भी आंदोलन की रणनीति बन रही है, वो मुद्दा हावी रहेगा और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की और उनसे माफी मांगने की मांग पर कांग्रेस पार्टी कायम रहेगी। और जैसा लगातार कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे ये आंदोलन, ये प्रदर्शन जारी रहेगा। बिल्कुल समीर जी, और अमित शाह के इस्तीफे तक ये आंदोलन चलेगा, ये साफ तौर पे जाहिर हो गया। विपक्ष ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि अमित शाह को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान अमित शाह ने जो किया है उस पर उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा और नहीं देते तो प्रधानमंत्री उनको बर्खास्त करें, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। पूरे देश भर में जो है ये मसला चलता रहेगा और अमित शाह को माफी मांगनी पड़ेगी और इस्तीफा देना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, और जिस तरह से महंगाई के मुद्दे पर भी सरकार घिरी नजर आ रही है, शीत सत्र में लगातार उस पर भी चर्चा की मांग की गई लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, उसको लेकर भी विपक्ष हमलावर है और उस पर जिस तरह से तमाम नई नई चीजों पर जीएसटी की दरें, जीएसटी बढ़ाई जा रही है अमलेंदु जी, उस पर भी जबरदस्त हमले का शिकार है और हमले हो रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर। और जीएसटी नई नई चीजों पर बढ़ाई जा रही है, एप्लीकेशन फॉर्म पर, नौकरियों के लिए जो फॉर्म आवेदन पत्र भरे जाते हैं उनकी फीस में भी जीएसटी जोड़ी जा रही है, और तमाम खाने पीने की चीजों पर जीएसटी जोड़ी जा रही है। उसको लेकर विपक्ष का कहना है कि आखिर किन किन चीजों पर जीएसटी लगेगी। और समीर जी, और जो भक्त संप्रदाय के एंकर होते हैं उनमें से एंकर जो पाठशाला लगाता है वो भी बड़ा रो रहा है, बता रहा था कि कार 6 लाख की खरीदी और 5 साल के बाद वो 1 लाख की रहेगी, 1 लाख की कार बेची तो सरकार कह रही है जीएसटी तो 5 लाख पे देना होगा, जीएसटी बैठी 90,000 तो बचा क्या 10,000, तो भाई इसको भी ले लो, इसको भी किसी टैक्स में एडजस्ट कर लो। तो यानी किस तरीके से कर आतंकवाद जो पी चिदम्बरम ने नाम दिया उसको लेकर जो है सरकार किस तरीके से आम आदमी का गला काट रही है। समीर जी, आप देखिए कि बच्चों की पढ़ाई कितनी महंगी हो गई, घर बनाना कितना महंगा हो गया, 28% तक जीएसटी। आप अगर 50,000 का लैपटॉप खरीदते हो 50,000 पे 28% आपको जीएसटी देनी है। इस तरीके से जो आ रहा है तो यानी वो जाकर 70-75 हज़ार का जाकर बैठ रहा है। ये इस तरीके से जो सब चल रहा है तो किस तरीके से सरकार जो है आम आदमी का गला काट रही है सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है विदेश यात्राएं जो होती रहें और सरकारी खर्चे पर अपने मित्र के लिए काम करते रहें, इस तरीके के जो है आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। इधर राहुल गांधी समीर जी जो है वो कुछ महिलाओं से जाके मिले और उनके साथ महंगाई का जायजा लेने के लिए सब्जी मंडी गए। बिल्कुल, उस पर उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया है, एक बार देखते हैं उस वीडियो को। उन्होंने पूछा है और खास तौर पर जानने की कोशिश की कि प्याज के दाम क्या हैं, चूंकि प्याज के दाम में वित्त मंत्री का एक बयान ये भी था कि और प्याज पे आपने कहा तो प्याज पे एक और बात ध्यान रखिए, कल एक घटना हुई है महाराष्ट्र में। मंत्री है वहां के नितेश राणे, वो एक कार्यक्रम में थे और एक किसान जो था वो प्याज की माला लेकर पहुंचा मंच पर, उसने उनको प्याज की माला पहना दी और फिर उसने वहां नारे लगाए और फिर मंत्री जी इतना गुस्सा हुए कि उस किसान की गिरफ्तारी करा ली गई। तो यानी महंगाई कितना बढ़ रही है, किसान का लहसुन 40 रुपए किलो बिका, वो मार्केट में आज 4
400 रुपये 500 रुपये किलो बिक रहा है। राहुल गांधी ने यही बात कही है कि किस तरीके से किसान का उसका दाम नहीं मिल रहा उसकी फसल का, लेकिन मार्केट में जो है वो 10 गुने दाम पर मिल रहा है। तो महंगाई आखिर बढ़ कैसे रही है? फिर पूछ भी रहे हैं क्या इस पे जीएसटी है कि नहीं है सब्जी पे। जी एक बार देखते हैं वो वीडियो जो मंडी में जाकर लोगों से पूछा कि सब्जियों के दाम क्या हैं, फलों के दाम क्या हैं। देखते हैं उस वीडियो में किस तरह से उपभोक्ताओं से, दुकानदारों से राहुल गांधी बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो महंगाई है उससे लोग परेशान हैं भी या नहीं है। लहसुन कितने का है? 400 रुपए किलो चल रहा है लहसुन। सोना सस्ता होगा पर लहसुन शलगम जो है 30 रुपए किलो मिल जाते हैं, 40 आज ये 60 बता रहे हैं। भैया क्या मटर लगा रहे हो रेट? 120 रुपये, कुछ तो कम कर लो। अरे कुछ तो करना चाहिए ना भैया। सबसे अच्छा इसका रेट है। अच्छा रेट है, बहुत अच्छा, 100 से कम है। 60। राइट। तो ये मंडी में वहां का हाल है और मंडी में तो जो भी जा रहे होंगे उनको ये पता होगा और बहुत सारे लोग ये कहते मिल रहे हैं कि इतनी महंगी सब्जी है कि वो खरीदी नहीं जा रही है। अभी कल ही एक मित्र मिले और उन्होंने कहा कि मंडी में मटर की कीमत 100 रुपए किलो थी। हाँ, मंडी में मटर की कीमत 100 रुपए किलो थी। जब मंडी में थी समझिए कि वो खुदरा मार्केट में उसकी कीमत क्या हो जाएगी, ये साफ समझ में आ सकता है। तो इसका मतलब ये है समझिए कि किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। कोई सब्जी इस समय जो 80 रुपए किलो से कम की नहीं मिल रही है, जबकि जाड़े के समय में जब जाड़ा होता है तो उसमें सब्जियां बड़ी अच्छी और बड़ी सस्ती सब्जियां आया करती थी, वो सब्जियां सब महंगी हैं। और राहुल गांधी पूछ रहे हैं महिलाओं से कि आपका सबसे ज़्यादा खर्च किस पे होता है, तो महिलाएं बता रही हैं कि सबसे ज़्यादा खर्च रसोई पे होता है और दवाओं पर होता है। और दवाओं पे किस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है। तो यानी महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है, ये सरकार महंगाई कम करने के बजाय जीएसटी लगाकर आम आदमी का गला काट रही है। ये बात राहुल गांधी ने इस वीडियो में बताने की कोशिश की। जी बिल्कुल। और जीएसटी को लेकर वित्त मंत्री लगातार घिरी है। हालांकि वो कोई वित्त मंत्री का अकेला फैसला नहीं है, सरकार का फैसला होता है और सरकार का ही है जिस पर वो क्रेडिट उसकी या डिसक्रेडिट वो मिल रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को। तो जीएसटी तमाम ऐसी चीजों पर जिस पे कोई सोच भी नहीं सकता है, यानी ढूंढ कर कमोडिटी जो चीजें हैं वो ढूंढी जा रही हैं और देखा जा रहा है कि किन पर लगाया जा सकता है। अब तो ऐसा लगता है कोई चीज बची नहीं है, लेकिन शायद जो चीजें बची रह गई होंगी उन पर भी लगाया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सब पे जीएसटी लगेगा, कफन तक पे जीएसटी लगेगा। जी ये सरकार जो है आपके कफन पे भी जो है जीएसटी लगाएगी। इस तरफ बढ़ रही है धीरे धीरे, मतलब आम आदमी की खाल खींच लेनी है टैक्स लगा कर, इस तरफ ये सरकार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो जो महंगाई के मुद्दे पर, जीएसटी के मुद्दे पर, इन सारे मुद्दों पर सरकार घिरी हुई है और उधर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर देश भर में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आज सारे जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने की मांग की जा रही है। न केवल राजनीतिक दल, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है और देश भर में आज कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन है। इसके अलावा 25 दिसंबर को तमाम गैर राजनीतिक संगठनों ने भी प्रदर्शन का ऐलान कर रखा है। तो इस मुद्दे पर लगातार गृह मंत्री अमित शाह घिरे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घिरे हुए हैं। इस पर अब क्या आगे की रणनीति होती है, इस्तीफा देते हैं गृह मंत्री अमित शाह या नहीं, माफी मांगते हैं या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि जब तक गृह मंत्री अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे यह प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। बनी रहेगी इन सारी खबरों पर हमारी नजर। आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ, देखते रहिए। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।